बात हरियाणा के चुनावी दंगल की करते हैं। चुनावी दंगल किसका होगा मंगल। हम बात करेंगे तीन पहलवानों की, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और योगेश्वर दत्त। विनेश और बजरंग के कांग्रेस उम्मीदवार बनने पर जहां सस्पेंस है, वहीं योगेश्वर दत्त बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज है। सबसे पहले बात विनेश और बजरंग की ही करते हैं। विनेश की दावेदारी चरखी दादरी और जुलाना सीट पर है। चरखी दादरी विनेश का गृह क्षेत्र है, जबकि जुलाना ससुराल है। वहीं बजरंग पुनिया को लेकर ज्यादा मुश्किलें हैं। बजरंग बादली से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि बादली से कुलदीप वत्स कांग्रेस के विधायक हैं। वत्स पिछले चुनाव में ओपी धनखड़ को हरा चुके हैं। ऐसे में कुलदीप वत्स की जगह बजरंग को टिकट देने से कांग्रेस हिचक रही है। यह भी कहा जा रहा है कि संगठन में बजरंग तो जगह दी जा सकती है। उधर एक अन्य पहलवान योगेश्वर दत्त की बात करते हैं। योगेश्वर को गोहाना से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने गोहाना से अरविंद शर्मा को उतार दिया। इसके बाद एक्स पर योगेश्वर दत्त का दर्द छलका है। तो बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि चरित्र जब पवित्र हो तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल। देखिए, मैं गोहाने को लेके मैंने अपने जो हमारे संगठन है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो संगठन में जो हमारा राष्ट्रीय ऊपर जो हैं, जो संगठन में हैं, सबको मैंने अपने गोहाने की सजताई हो रही है कि भाई एक खिलाड़ी हूं, मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हूं, पहले भी चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार चुनाव का टाइम है तो हम चाहते हैं कि गोहाना से हमें मौका मिले और हम लड़े उसके लिए। इस बीच बीजेपी ने विनेश बजरंग के चुनावी इस्तेमाल पर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विनेश को यह समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस उनकी प्रतिष्ठा को भुनाना चाहती है। वो बहन एक देश की बहुत गौरवशाली बेटी है, वो राजनीति में आई है, उसका बहुत स्वागत है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस उसकी प्रतिष्ठा को सिर्फ भुनाना चाहती है। कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला से समझौता कर लिया, जो कहते हैं कि हम 370 फिर से लगाएंगे। क्या विनेश फोगाट फिर से 370 लगाना चाहती है? दलितों का अत्याचार खत्म करना चाहती है? कभी नहीं चाहेगी। तो इसलिए ये थोड़ा देर की बात है, सबको समय पे आ जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल बीजेपी ने, आपको बता दें, 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। टिकट न मिलने से बीजेपी के 2 सीनियर नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। मंजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, कई नामों की चर्चा जिन पर हो रही थी, अब जिनको टिकट नहीं मिला उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही। देखिए अर्पिता, जो 67 टिकटों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसमें 7 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। उनमें 3 कैबिनेट मंत्री भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मानना है कि अगर टिकट काटे गए हैं तो सिर्फ इसी आधार पे काटे गए हैं कि वो दमदार उम्मीदवार नहीं थे और पार्टी कोई भी जोखिम आपके चुनाव में खासकर नहीं लेना चाहती, क्योंकि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी वो झेल रही है। अभी 67 टिकटें आई हैं। टिकटों की सूची को अगर हम एनालाइज करें तो साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां अपने वरिष्ठ नेताओं को भी मौका दे रही है, उन पर दांव खेल रही है, वहीं नई पीढ़ी के युवाओं को भी सामने लाने की बात हो रही है। और 3 जननायक जनता पार्टी के नेताओं को भी टिकट दिया गया है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, जो टर्न कोड से उनको थोड़े दिन पहले पार्टी में शामिल किया गया और अब उनको टिकट भी दे दी गई। निश्चित तौर पर पार्टी के उन नेताओं में जिनके टिकट काटी गई है या जिनकी कटने वाली है, उनके भीतर नाराजगी है, नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से अब कोशिश होगी कि उनको मना लिया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं मानते तो हो सकता है वो इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़े, पार्टी को भीतरघात भी झेलना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अभी पहली लिस्ट आई है, भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है, टिकटें जारी कर दी है और कांग्रेस भी जारी करने वाली है। न केवल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, बल्कि कांग्रेस में शायद इस तरह की स्थिति ज्यादा देखने में मिल सकती है, क्योंकि वहां 90 सीटों के लिए 2556 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।